हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 3.4 से स्टार्ट। ओके, चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी चतुर्भुज है उनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट ए। हमें क्या बताना है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। हमें बताना है कि ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है इसका कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आयत की क्या विशेषता होती है और वर्ग की क्या विशेषता होती है। ठीक है, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आयत क्या होता है, ये जो आकृति है ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, आयत की सामने आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये होती है आयत की विशेषता। आप लोगों को आयत के कोण के बारे में पता होना चाहिए, भुजा के बारे में पता होना चाहिए और नंबर 3 विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, ये विकर्ण। ठीक है, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और वर्ग की क्या विशेषता होती है, ये तो हो गया आयत। ठीक है, और वर्ग क्या होता है, ये है वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। भुजा क्या हो गई, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत का। ठीक है, और जो आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत के जो विकर्ण हैं, ये वर्ग के जो विकर्ण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं और यहाँ पर क्या है, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो ये होती है आयत और वर्ग की विशेषता। तो हमारा पहला पार्ट क्या है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं मतलब कि आयत जितनी विशेषता वर्ग की है क्या उतनी ही आयत की है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते बट सभी वर्ग आयत जरूर हो सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बट वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। तो चलिए दूसरा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज क्या होता है, ये होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने वाले कोण। ठीक है, और जो इसके विकर्ण होते हैं वे क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये तो होता है समचतुर्भुज की विशेषता। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होगी कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, और इसके कोण भी क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बट समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें पूछ रखा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये हो सकता है एक समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या हो सकता है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है,
मतलब जितने गुण समांतर चतुर्भुज के अंदर है उससे ज्यादा सम चतुर्भुज के अंदर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है और सम चतुर्भुज की क्या है, सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। और इनके सम्मुख कोण भी बराबर है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब करते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग। अब आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, ये होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये विशेषता होती है वर्ग के अंदर, ये इतने गुण हैं, ठीक है। और आयत के अंदर कितने होते हैं, जितने आयत के अंदर गुण है उससे ज्यादा वर्ग के अंदर गुण है, ठीक है। तो आयत के अंदर क्या गुण होते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत के आमने सामने की होती है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की तो बराबर होगी ही, ठीक है। तो सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। तो आयत तो हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये मतलब सम चतुर्भुज और आयत के अंदर जितने गुण हैं उनसे कहीं ज्यादा वर्ग के अंदर है, ठीक है। तो जितने मतलब आयत और सम चतुर्भुज के अंदर गुण हैं उतने गुण वर्ग के अंदर होने जरूरी है, ठीक है। और वर्ग के अंदर उनसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा, हमारा सत्य होगा। ओके, अब करते हैं इसका डी पार्ट। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वही होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं वे क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये होती है समांतर चतुर्भुज की विशेषता। तो जितनी विशेषता समांतर चतुर्भुज के अंदर है, जितने गुण, तो उनसे कहीं ज्यादा गुण वर्ग के अंदर है। क्यों है, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की होती है। तो आमने सामने की होती है तो वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की तो बराबर होगी, ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे परस्पर समद्विभाजित करते हैं, खाली समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब समांतर चतुर्भुज से कहीं ज्यादा गुण है, ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज के कोण होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने वाले, और बट वर्ग के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें दे रखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये कथन असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। चलिए अब ई पार्ट क्या है इसका, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। सभी पतंगे, पतंग की क्या विशेषता होती है, ये है पतंग, ठीक है। पतंग की क्या विशेषता होती है आप लोगों को पता है, पतंग के जो आसन भुजाएं होती है ये आपस में बराबर होती है। ओके, ये भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और इसके जो ये कोण होते हैं यानी कोणों का एक युग्म बराबर होता है, ये युग्म बराबर होता है और ये कोण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये तो होती है पतंग की विशेषता। और पतंग के जो विकर्ण होते हैं ये एक समद्विभाजित नहीं करते, न ही बराबर होते हैं, ठीक है। अब जो पतंग का ये बड़े वाला विकर्ण होता है ये इस छोटे वाले विकर्ण को समद्विभाजित करता है खाली, ठीक है। तो जो ये हिस्सा है ये इसके, ये जो हिस्सा होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। खाली इसका एक ही विकर्ण समद्विभाजित होता है, बड़े वाले विकर्ण से छोटे वाला विकर्ण, ठीक है। और ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है। पतंग के जो विकर्ण होते हैं ये समकोण पर काटते हैं। अब समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर भी काटते हैं और बराबर भी होते हैं, समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पर पतंग की क्या होती है, ये आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है और एक ही कोणों का एक ही युग्म बराबर होता है।
तो सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि जितने गुण समचतुर्भुज के अंदर है उतने गुण इस पतंग के अंदर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ओके, चलिए अब आगे वाला क्या है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये बिल्कुल सही है, सभी, ये इसका अपोजिट दे दिया, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, मतलब पतंग के अंदर जितने गुण हैं उनसे ज्यादा गुण समचतुर्भुज के अंदर है। जितने पतंग के अंदर गुण है ये सभी गुण समचतुर्भुज में हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा हमारा, सत्य होगा। आ रहा है समझ में। चलिए अगला पार्ट, जी पार्ट क्या है, सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। अब सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलम होते हैं। मतलब समलम चतुर्भुज में जितने गुण होते हैं उतने गुण समांतर चतुर्भुज में होने चाहिए। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज क्या होता है, ये होता है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, एक युग्म समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का। तो ये क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर तो नहीं हो सकता, ये क्या होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, मतलब ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज में जितने गुण हैं उनसे ज्यादा गुण समांतर चतुर्भुज में, मतलब समलम चतुर्भुज में जो गुण है वो गुण हमें समांतर चतुर्भुज में अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर। चलिए आगे क्या, सभी वर्ग समलम होते हैं, सभी वर्ग। अब ये तो होता है समलम, और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, अब ये भुजाएं भी समांतर है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है। और समलम में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म समांतर होता है। तो ये कथन भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, ए पार्ट क्या है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब चारों भुजाएं बराबर किस में होती है, चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं किसकी होती है बराबर, एक तो होती है वर्ग की, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये होता है वर्ग। और वर्ग की ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और किसकी होती है चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो नंबर ए में हम क्या लिखेंगे, एक तो वर्ग होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में ही क्या होता है, भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, बी पार्ट, बी में क्या दे रखा है, चार समकोण हो। ऐसी कौन सा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों ही समकोण हो। चारों समकोण किस किस में होते हैं आपको पता ही है, एक तो आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी चारों ही समकोण हो, चार समकोण हो। तो आयत में चार समकोण होते हैं, वर्ग में भी क्या होते हैं, चार समकोण होते हैं। तो ये आएगा आयत और वर्ग। क्लियर। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। हमें बताना है कि वर्ग कैसे चतुर्भुज है। वर्ग बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है, क्यों है, क्यों है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर एक, क्योंकि हमें बताना है कि जो वर्ग है वो एक चतुर्भुज क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि जो वर्ग है वो क्या है, चार भुजाओं से बना एक बंद वक्र है, इसलिए वो चतुर्भुज है, क्योंकि उस चार भुजा से बना हुआ बंद वक्र है। क्योंकि वर्ग चार भुजाओं से
बना बंद वक्र है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। आ रहा है समझ में? हमें क्या बताना है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरे पार्ट में बताना है कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग एक आयत है। ठीक है, तो नंबर 1 पहला पार्ट है कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि वर्ग 4 भुजाओं से बना बंद वक्र है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ओके, तो अब दूसरा क्या है कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है? समांतर होती है। तो वर्ग की भी क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं तो बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं या आमने सामने वाली सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब जो गुण समांतर चतुर्भुज के अंदर होता है वो गुण वर्ग के अंदर भी होता है। ठीक है, नंबर 3 तीसरा पार्ट क्या है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग समचतुर्भुज क्या होता है और वर्ग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है। ठीक है, और वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मतलब समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर भी होता है। ठीक है, आप लिखो तो लिखो बट रहने दो, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है इसीलिए वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। 4 नंबर चौथा पार्ट क्या है कि कैसे एक वर्ग एक आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग की भी होती है, वर्ग की चारों बराबर होती है तो इसका मतलब सम्मुख तो बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसीलिए एक वर्ग एक आयत होता है। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना। ठीक है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण
एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, ठीक है। नंबर 1, पहला पार्ट क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आप लोग जानते होंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार वर्ग के भी, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट आप क्या लिखोगे कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और आयत और वर्ग। इन सभी चतुर्भुजों के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, चलिए दूसरा पार्ट, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब की बार क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि लंब समद्विभाजक हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हो। ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो कौन से हैं, तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हो विकर्ण, तो होगा वर्ग होगा एक तो, और क्या होगा समचतुर्भुज। अब आप लोग याद रखना कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी उसी के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होंगे, ठीक है। तो नंबर 3, तीसरा क्या है, बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। तो बराबर विकर्ण किसके होते हैं, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी के विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज होते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो एक तो वर्ग का होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और क्या होता है, एक आयत का होता है। आयत और वर्ग इन दोनों के ही प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आप लिखोगे आयत और एक होता है वर्ग। क्लियर। चलिए अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, आप लोगों को पता होता है कि उत्तल चतुर्भुज वह होता है जिसके विकर्ण अंतः भाग में काटते हो, ठीक है। विकर्ण बाहर की तरफ ना हो, विकर्ण अंदर की तरफ हो, ठीक है। चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, चतुर्भुज के अंदर ही हो, न कि बाहर हो, ठीक है। तो हमें बताना है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत क्या होता है, पहले आप आयत बनाओ, ठीक है। ये आयत होता है, ये होता है आयत का विकर्ण, ये विकर्ण हो गए। तो आयत के विकर्ण कहाँ है, आयत के अंतः भाग में ही हैं। तो आप क्या लिखोगे, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि आयत के विकर्ण आयत के अंतः भाग में ही स्थित होते हैं, ठीक है। अंतः भाग में ही स्थित होते हैं। आया समझ में। तो ये होता है आयत क्या होता है, एक उत्तल चतुर्भुज होता है। क्लियर। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये जो कोण है ये क्या है, यहाँ पर समकोण है, ठीक है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ क्या है, समकोण की सम्मुख भुजा, ये समकोण है, समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, AC। तो
ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब ओ क्या हो गया, एसी का मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ओ बिंदु क्या कर रहा है, एसी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बताइए कैसे ओ बिंदु, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, ये हमें बताना है कि जो ओ बिंदु है वो कैसे ए बी और सी तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, ए ओ बिंदु ए और सी से तो वैसे ही समान दूरी पर है, क्यों है, क्योंकि ये ओ क्या करा है, एसी भुजा को, एसी भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ओ से बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब बी कैसे बराबर हो सकती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हम बीसी समांतर एडी खींचा हमने। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना में बीसी समांतर एडी, ओके, और बीसी के समांतर एडी खींचा है, और ए बी समांतर डीसी, और ए बी समांतर डीसी है। अब ये दोनों मतलब बीसी के समांतर एडी हो गई और ए बी के समांतर डीसी हो गई, ये हो गई रचना। अब मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। परंतु या आप क्या लिखोगे, परंतु कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्यों है, क्योंकि हमने इसकी रचना की है कि BC के समांतर AD और AB के समांतर DC हमने खींच दी है, तो मतलब इसकी ये क्या हो गई, ये समांतर का निशान होता है। ठीक है, तो BC के समांतर हमने AD खींच दी और AB के समांतर हमने DC खींच दी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो गया, समांतर हो गया, तो ये क्या हो गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कोण बी है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो बीच वाला होता है वही होता है कोण। ठीक है, तो कोण बी क्या है, यहाँ पर एक समकोण है, 90 डिग्री का है। अब आप लोगों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का जब एक ही कोण 90 डिग्री का हो तो उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आपको पता चल जाए कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो उसके चारों ही कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, परंतु कोण बी यहाँ 90 डिग्री है, तो अब आप क्या लिखोगे, कारण क्या लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, ये हो गया इसका कारण। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो उसके सभी कोण 90 डिग्री है। अब इसके सभी कोण 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, अतः ABCD एक आयत है। अब इसके सभी कोण 90 डिग्री हो गए, तो सभी कोण 90 डिग्री तो आयत के होते हैं। ठीक है, तो आयत की मतलब सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अतः ABCD एक आयत है। तो आयत है, तो आयत के विकर्ण क्या करते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखोगे आप, आयत के विकर्ण बराबर व
समद्विभाजित समद्विभाजित व बराबर होते हैं। अब हमें क्या बताना था कि जो ए बी सी बिंदु है ये क्या है, ओ से समान दूरी पर है। तो अब ये एक आयत हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये एक आयत हो गया। ठीक है, अब आयत हो गया तो आयत के विकर्ण की क्या विशेषता होती है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो AC विकर्ण है वो BD के बराबर भी होगा और क्या होगा, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। मतलब AO है वो OC के बराबर होगा और फिर ये विकर्ण बराबर, यदि बराबर है, यदि कोई भुजा, पूरी भुजा बराबर है, ठीक है, तो उसकी आधी भी क्या होगी, बराबर होगी, सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। मतलब ये चारों ही पार्ट क्या हो गए, इसके बराबर हो गए। अब चारों ही बराबर हो गए तो O से ये बिंदु क्या हो गए, समान दूरी पर हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।